साथी शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज हम सभी संसद महोत्सव कार्यक्रम के तहत यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें हम संसद की कार्यप्रणाली और भारतीय लोकतंत्र के मूल ढांचे से रूबरू होंगे। आज के कार्यक्रम की आगे की समस्त जानकारी मेरी साथी शिक्षक सुश्री पूजा कंवर निर्माण आपको देंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे साथी शिक्षकगण एवं यहाँ मौजूद समस्त विद्यार्थीगण, जैसा कि मेरे साथी शिक्षक श्री अमित फगेड़िया सर ने सांसद मॉक ड्रिल के बारे में आपको बताया, इसके तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम जानेंगे कि संसद के नेता, प्रतिपक्ष, केंद्रीय मंत्रियों आदि की क्या भूमिका होती है, संसद में किस प्रकार बहस की जाती है। साथ ही हम जानेंगे कि विचार विमर्श, तर्क सहमति का क्या महत्व होता है। अब मैं विद्यार्थियों से चाहूंगी कि वे आज की संसद मॉक ड्रिल को प्रारंभ करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की सभा सत्र प्रारंभ की जाए। मैं इस सदन का सभापति इस सभा में उपस्थित सभी सभागणों को संबोधित करता हूं। अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वे इस वर्ष की नई शिक्षा नीतियों को इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। मैं शिक्षा मंत्री आज सदन के समक्ष भारत की नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान का केंद्र बनाना है। हमारी शिक्षा नीति का ध्यान रोजगार परक और कौशल आधारित शिक्षा पर है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता है। हमारा उद्देश्य नवाचारों को प्रोत्साहित करना है। हमने शिक्षा प्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का प्रयास किया है। हम शिक्षा को हर वर्ग और समुदाय तक सुलभ और समावेशी बना रहे हैं। 3 वर्ष से 14 वर्ष तक के विद्यार्थी को प्रणीत निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। माननीय शिक्षा मंत्री ने अभी सदन के समक्ष शिक्षा नीति को रखा, लेकिन वे शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज के कोचिंग संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया गया है। आज के माता पिता चिंतित हैं क्योंकि आजकल के कोचिंग संस्थान पैसे छापने की मशीन बन गई है, जो छात्रों और युवाओं की असुरक्षा पर गिद्ध नजर लगाए रखे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 120 से ज्यादा छात्रों के लिए केवल एक अध्यापक नियुक्त होता है। क्या यह पर्याप्त है? मैं अपने शब्दों को चंद पंक्तियों के साथ ही यहीं विराम देना चाहता हूँ। साथियों, याद रखिए कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। साथियों, याद रखिए कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। विपक्ष हमारी शिक्षा नीति को लेकर जो आक्रामकता दिखा रहा है, जो आलोचना कर रहा है, उसका जवाब मैं ये कहकर देना चाहूंगा कि आपने सत्ता में रहते हुए कभी भी शिक्षा को मातृभाषा में देने को लेकर कभी नहीं किया, और जब आज हमारी सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने की जो शुरुआत की जा रही है, आप उसमें बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जब बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा तो उसको विषय में जानकारी और रुचि बढ़ेगी और वो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री ने नवीन शिक्षा नीति में मातृभाषा को लेकर कई बड़े दावे किए, लेकिन मुझे इसमें कुछ खामियां नजर आ रही है, क्योंकि जिस मातृभाषा में आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्या सभी शिक्षक उस मातृभाषा में शिक्षा देने में सक्षम हैं? क्या पंजाब का रहने वाला केरल की मातृभाषा में शिक्षा देने में सक्षम है? आपको हमारे इन सभी सवालों का जवाब देना होगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ। मैं विपक्ष के नेता को ये बताना चाहूंगा कि हमने इसका भी प्रावधान कर लिया है। हमने नए शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं ताकि वे अपनी पढ़ाई को ज्यादा बेहतर कर सके। आमंत्रित करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय द्वारा नई शिक्षा नीति को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन शिक्षा के बढ़ते बाजारीकरण की ओर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। संस्थाओं
को मोटी मोटी फीस लेकर चलाया जा रहा है। ये डमी कक्षाएं बच्चों के नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अहितकार है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अब मैं माननीय वित्त मंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ। माननीय सांसद, ये कहना उचित और न्यायसंगत होगा। नई शिक्षा से हमारा भारत और भी आगे की ओर जाएगा। नई शिक्षा नीति के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेगा, जिससे विषय के प्रति उसकी समझ बढ़ेगी और उसको पढ़ने के लिए रुचि बढ़ेगी। नई शिक्षा नीति के माध्यम से 3 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये केवल अकादमिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नैतिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक कौशल पर भी जोर दिया जाएगा। यही नहीं, व्यावसायिक शिक्षा को कक्षा 6 से शामिल करने में बच्चे को रोजगारपूर्ण कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, योगेश्वर को चक्र उठाना ही होगा, अर्जुन को गांडीव चलाना ही होगा और इस पवित्र पुण्य धारा के पुनरुत्थान के लिए हमें नई शिक्षा नीति को अपनाना ही होगा। ये स्थगित की जाती है।